हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की हमारी ये कहानी एक और भूतिया घटना पर आधारित है। हुनेसर जी, ये नाम बदला हुआ है। हमारे ज़िला में ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। हुनेसर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्होंने ट्रक पर माल लादकर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वो बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों में से उनका सेठ भी बहुत ज़्यादा खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर ज़रूर कराता था। हुनेसर जी की जीवन गाड़ी बहुत ही मज़े में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते थे और घर वालों का हालचाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है कि हुनेसर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्होंने दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ समू नामक एक खालसी था। हुनेसर जी खालसी को अपना बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब समू ट्रक चलाने के निपुण भी हो गया था। उस रात समू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं ले जाता हूँ। हुनेसर जी ने ना कहकर ट्रक खुद चलाना शुरू कर दिया। समू उनके बगल में बैठा था। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक हुनेसर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क के किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद समू से बोले कि मुझे नींद आ रही है, आज तो मैं सोने जा रहा हूँ। तुम काम करो, मजे में धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले जाओ। समू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद समू को लगा कि अब हुनेसर जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसे मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत तेज कर दी। गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसके पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक आगे निकलना चाहती है। समू का भी खून अभी तो एकदम नया था। वो भला ऐसे क्यों होने देता। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर दबाते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे ये क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गया। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनेसर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर समू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी थी। समू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेसर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वो क्या कर सकता था। उसने तय कर लिया था कि अब वो जो भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा हुनेसर जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो वापस कोलकाता आया, अपने सेठ से मिला, उसे सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, पर हम अभी हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उनके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समू को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर
समू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने समू को बताया, हुनेसर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1 से 2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वो ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में उसे साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं दिखाई दिया। तेजी से आता वो ट्रक के रात को ही, और वो भी मिरर में दिखाई देता है। मालिक इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेसर जी की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो, और वैसे भी मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे हुनेसर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही समू को काट मार गया। वो चाहकर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहे ट्रक में कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत प्रेत या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबका घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और समू भी। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन सेठ ने समू से कहा कि चलो हुनेसर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा, और साथ ही हुनेसर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेसर जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीनों से मनी ऑर्डर भी नहीं गया और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोगों को कहीं परेशानी ना हो। सेठ की बात सुनकर समू ने कहा कि सेठ जी अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेसर जी के परिवार की मदद करता रहूंगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि हुनेसर जी की बच्चों की पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था भी कर दूं, और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिखवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय था। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और समूह पसीने में तरबतर थे। वो लोग पूछते पूछते हुनेसर जी के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने हुनेसर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेसर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी थी। सेठ और समूह वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेसर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़े, मिठाई इत्यादि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दी। घर से उनके पानी, जल आदि पीने के लिए आया। पानी ओनी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेसर जी के पूरे परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की ही सोची थी। अरे ये कहाँ, अभी वो लोग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी डाकिया साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजाते हुए उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनेसर जी के पिताजी को जेरामी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिया के जाने के बाद हुनेसर जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो हुनेसर को ये पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत थी, आप लोगों के हाथ ही भिजवा दिया होता। हुनेसर जी के पिता के मुंह से इतना सुनते ही सेठ और समूह दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ के थूक गटक कर हुनेसर के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने? हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की ये बात सुनते ही हुनेसर के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट
तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उल्टा पुल्टा कर देखने लगा। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वो हुनेसर जी की थी और वो पैसे उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाए थे जहाँ से सेठ और वो बराबर हर महीने पैसे लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे, साथ ही समूह के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तभी हुनेसर जी के पिताजी बोल पड़े कि भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों की बहुत ही सुध रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज्यादा मनी ऑर्डर जरूर कर देता है। इतना सुनते ही समूह बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी मनी ऑर्डर हुनेसर जी ने किया था? हाँ कहते हुए हुनेसर जी के पिता ने कहा कि अरे भाई, हाँ पिछले महीने तो 1200 रुपए भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और समूह की परिस्थिति कैसी होगी। अचानक समूह अपने आप को रोक न सका और फकफकाकर रो पड़ा। सेठ से रहा न गया, वो समूह को चुप कराते हुए खुद भी रोआंसू हो गया। हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्र हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत कर सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहां खड़े लोगों को विश्वास कर महिलाओं में रोना पीटना शुरू हो गया। पर अभी हुनेसर जी के घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीने से हुनेसर जी नहीं रहे। अगर हुनेसर जी नहीं तो 4 महीनों से 3 बार मनी ऑर्डर आया है, वो किसने भेजा है? हैंडराइटिंग तो हुनेसर की ही है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी, कुछ जरूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूंगा। काफी कुछ सतवाने के बाद हुनेसर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें और डॉक्टर की रिपोर्टों के बाद अतः हुनेसर जी के घर वालों ने मान लिया कि अब हुनेसर जी नहीं रहे, पर वो भी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनात के कहने सुनने के बाद हुनेसर जी के अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादिल किया गया। इसके बाद हुनेसर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में कुछ अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेसर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करते रहे। खैर जो भी, पर अभी भी समूह को यकीन नहीं कि उसके पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी हुनेसर जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब हुनेसर जी के परिवार को पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब हुनेसर जी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि अब उनका मनी ऑर्डर इत्यादि भी नहीं आता और इस घटना को तो काफी समय हो गया था। तो दोस्तों आप बताएं, क्या ऐसा हो सकता है? कोई आदमी मरने के बाद कैसे मनी ऑर्डर भेज सकता है? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।